महानवमी नवरात्र के 9 दिनों में से 9वें दिन को महानवमी कहा जाता है। इस दिन देवी दुर्गा के 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है और कन्याओं को भोजन कराया जाता है। माँ सिद्धिदात्री सिद्धियां प्रदान करने वाली हैं। इनकी पूजा से भक्त की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। माना जाता है कि यदि माँ सिद्धिदात्री अपने भक्त पर प्रसन्न हो जाएं, तो उसे 26 वरदान प्राप्त होते हैं। महानवमी के साथ ही आज के दिन भारत के विभिन्न हिस्सों में भगवान राम का जन्म दिवस यानी रामनवमी भी मनाई जाती है। भगवान राम ने आज ही के दिन अयोध्या के राजा दशरथ के घर जन्म लिया था। महानवमी हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। आश्विन माह में शुक्ल पक्ष की नवमी या कार्तिक माह में शुक्ल पक्ष की नवमी या फिर मार्गशीर्ष माह में शुक्ल पक्ष की नवमी को महानवमी कहा जाता है। 9 दिनों तक चलने वाले नवरात्र में नवमी की तिथि महानवमी कहलाती है। इस दिन देवी दुर्गा के 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा विशेष रूप से की जाती है। यह दुर्गा पूजा उत्सव ही है। महानवमी के दिन भक्तजन कुमारी कन्याओं को अपने घर बुलाकर भोजन कराते हैं तथा दान आदि देकर पुण्य लाभ अर्जित करते हैं। माँ सिद्धिदात्री हिंदू धर्म में विशेष रूप से पूजनीय और 9 दिनों तक चलने वाले नवरात्र का समापन महानवमी पर होता है। 9 दिनों तक चलने वाले नवरात्र के व्रत में हर तरफ भक्तिमय माहौल रहता है। नवमी के दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा होती है। माँ दुर्गा अपने 9वें स्वरूप में सिद्धिदात्री के नाम से जानी जाती हैं। आदि शक्ति भगवती का 9वां रूप सिद्धिदात्री है, जिनकी 4 भुजाएं हैं। उनका आसन कमल है। दाहिनी ओर नीचे वाले हाथ में चक्र, ऊपर वाले हाथ में गदा, बाईं ओर से नीचे वाले हाथ में शंख और ऊपर वाले हाथ में कमल पुष्प है। माँ सिद्धिदात्री सुर और असुर दोनों के लिए पूजनीय है। जैसा कि माँ के नाम से ही प्रतीत होता है, माँ सभी इच्छाओं और मांगों को पूरा करती हैं। ऐसा माना जाता है कि देवी का यह रूप यदि भक्तों पर प्रसन्न हो जाता है तो उसे 26 वरदान मिलते हैं। हिमालय के नंदा पर्वत पर सिद्धिदात्री का पवित्र तीर्थ स्थान है। कन्या पूजन नवरात्र के अंतिम दिन महानवमी पर कन्या पूजन का विशेष विधान है। इस दिन 9 कन्याओं को विधिवत तरीके से भोजन कराया जाता है और उन्हें दक्षिणा देकर आशीर्वाद मांगा जाता है। इनके पूजन से दुख और दरिद्रता समाप्त हो जाती है। कन्या पूजन में कन्या की आयु के अनुसार फल प्राप्त होते हैं। जैसे त्रिमूर्ति 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति मानी जाती है। इनके पूजन से धन धान्य का
आगमन और संपूर्ण परिवार का कल्याण होता है। कल्याणी 4 वर्ष की कन्या कल्याणी के नाम से संबोधित की जाती है। कल्याणी की पूजा से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। रोहिणी 5 वर्ष की कन्या रोहिणी कही जाती है। इसके पूजन से व्यक्ति रोग मुक्त होता है। कालिका 6 वर्ष की कन्या कालिका की अर्चना से विद्या, विजय, राजयोग की प्राप्ति होती है। चंडिका 7 वर्ष की कन्या चंडिका के पूजन से ऐश्वर्य मिलता है। शांभवी 8 वर्ष की कन्या शांभवी की पूजा से वाद विवाद में विजय तथा लोकप्रियता प्राप्त होती है। दुर्गा 9 वर्ष की कन्या दुर्गा की अर्चना से शत्रु का संहार होता है तथा असाध्य कार्य सिद्ध होते हैं। सुभद्रा 10 वर्ष की कन्या सुभद्रा कही जाती है। सुभद्रा के पूजन से मनोरथ पूर्ण होता है तथा लोक परलोक में सब सुख प्राप्त होते हैं। पूजन विधि वैसे तो महानवमी पर मां सिद्धिदात्री की पूजा पूरे विधि विधान से करनी चाहिए, लेकिन अगर ऐसा संभव ना हो सके तो कुछ आसान तरीकों से मां को प्रसन्न किया जा सकता है। सिद्धिदात्री की पूजा करने के लिए नवान्न का प्रसाद, नवरस युक्त भोजन तथा 9 प्रकार के फल फूल आदि का अर्पण करना चाहिए। इस प्रकार नवरात्र का समापन करने से इस संसार में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मंत्र। देवी की स्तुति के लिए निम्न मंत्र कहा गया है। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ध्यान मंत्र। वंदे वंचितमनरोरार्थे चंद्रार्घकृत शेखरां कमलस्थिता चतुर्भुजा सिद्धि यशस्विनीम् स्वर्णावरणा निर्वाण चक्रस्थी तानवं दुर्गा त्रिनेत्रां शंख चक्र गदा पदम धरा सिद्धिदात्री भजेम। पटांबर परिधानां सुहास्या नानालंकार भूषितां मंजीर हार केयूर किंकिणी रत्न कुंडल मंडितां प्रफुल्ल वदना पल्लवाधरा कांत कपोलापीन पयोधरां कमनीया लावण्या क्षीणक किन्नीं नाभिं तिम्बनीं। स्तोत्र मंत्र। कंचनाभा शंख चक्र गदा मधरा मुकुटोज्ज्वलां स्मेर मुखी शिव पत्नी सिद्धिदात्री नमो अस्तुते। पटांबर परिधानां नानालंकार भूषितां नलिन स्थितां पलिनाक्षी सिद्धिदात्री नमो अस्तुते। परमानंदयी देवी परब्रह्म परमात्मा परम शक्ति परम भक्ति सिद्धिदात्री नमो अस्तुते। विश्वकतिं विश्वभर्ती विश्वहतिं विश्वप्रीता विश्वचता विश्वतीता सिद्धिदात्री नमो अस्तुते।
भुक्ति मुक्ति कारिणी भक्त कष्ट निवारिणी भवसागर तारिणी सिद्धिदात्री नमो अस्तुते। धर्मार्थ काम प्रदायिनी महामोह विनाशिनी मोक्षदायिनी सिद्धिदात्री नमो अस्तुते। कवच मंत्र। ओंकारः पातु शीर्षो मां ऐं बीजं मां हृदयो ह्रीं बीजं सदा पातुं भोग्रहोपचादयो ललाट कर्णोऽसि बीजं पातु क्लीं बीजं मानेत्र घ्राणो कपोल चिबुको हसौ पातु जगत प्रसूत मां सर्ववदनो। भगवती सिद्धिदात्री का ध्यान स्तोत्र कवच का पाठ करने से निर्वाण चक्र जागृत होता है, जिससे रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होती है। कार्यों में चले आ रहे व्यवधान समाप्त हो जाते हैं, कामनाओं की पूर्ति होती है। इस व्रत को करने से कर्ता देवी लोक को जाता है। नवरात्रि के आखिरी दिन क्यों मनाई जाती है महानवमी? जानिए महत्व। हिंदू धर्म और हमारे शास्त्रों में नवरात्रि का विशेष महत्व है और माँ के भक्तों को बड़ी शिद्दत के साथ नवरात्रि का इंतजार रहता है। वैसे तो साल में 4 बार नवरात्रि पर्व आते हैं, जिनमें 2 गुप्त नवरात्रि और 2 प्रत्यक्ष नवरात्रि होती हैं, लेकिन शारदीय नवरात्रि की हमारे शास्त्रों में विशेष महत्ता बताई गई है। इन 9 दिनों के दौरान देवी दुर्गा के अलग अलग 9 रूपों की पूजा की जाती है। शारदीय नवरात्रि के दौरान महाअष्टमी के साथ साथ महानवमी तिथि का विशेष महत्व माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को महानवमी कहा जाता है और महानवमी को मां दुर्गा के सिद्धिदात्री स्वरूप की आराधना की जाती है। इस बार महानवमी तिथि 23 अक्टूबर 2023 को मनाई जाएगी। महानवमी को मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है और ऐसा माना जाता है कि जो भी भक्त पूरे श्रद्धा भाव से देवी दुर्गा के इस रूप की उपासना करता है, वह सारी सिद्धियों को प्राप्त करते हैं। हिंदू धर्म में मां सिद्धिदात्री को भय और रोग से मुक्त करने वाली देवी के रूप में जाना जाता है। माना जाता है कि मां सिद्धिदात्री की कृपा जिस व्यक्ति पर होती है, उसके सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। मान्यता है कि एक महिषासुर नाम का राक्षस था, जिसने चारों तरफ हाहाकार मचा रखा था। उसके भय से सभी देवता परेशान थे। उसके वध के लिए देवी आदि शक्ति ने दुर्गा का रूप धारण किया और 8 दिनों तक महिषासुर राक्षस से युद्ध करने के बाद 9वें दिन उसको मार गिराया। जिस दिन मां ने इस अत्याचारी राक्षस का वध किया, उस दिन को महानवमी के नाम से जाना जाता है। महानवमी के दिन महास्नान और षोडशोपचार पूजा करने का रिवाज है। ये पूजा अष्टमी की शाम ढलने के बाद की जाती है। दुर्गा बलिदान की पूजा नवमी के दिन सुबह की जाती है। नवमी के दिन हवन करना
जरूरी माना जाता है, क्योंकि इस दिन नवरात्रि का समापन हो जाता है, माँ की विदाई कर दी जाती है। महानवमी को लोग 9 कन्याओं को भोजन कराकर अपना व्रत खोलते हैं। माँ की इस रूप में उपासना करने से सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। जो लोग अष्टमी के दिन कन्या पूजन नहीं कर पाए हैं, उन्हें नवमी के दिन कन्या पूजन करना चाहिए। कन्या पूजन के लिए 2 साल से 10 साल तक की कन्याओं को और एक बालक को आमंत्रित करें। इसके बाद सभी कन्याओं के पैर खुद अपने हाथों से धोएं, उनके माथे पर कुमकुम और अक्षत का टीका लगाएं। इसके बाद कन्याओं के हाथ में मूली या कलावा बांध दें। एक थाली में घी का दीपक जलाएं और सभी कन्याओं की आरती उतारें। आरती करने के बाद सभी कन्याओं को भोग लगाएं और खाने में पूरी, चना और हलवा जरूर खिलाएं। भोजन खिलाने के बाद कन्याओं को अपनी सामर्थ्य के अनुसार जरूर भेंट दें और आखिर में कन्याओं के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद जरूर लें और उन्हें सम्मान सहित विदा करें। दोस्तों, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दें।